हाय एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक पीसीएसजे विद अनअकैडमी। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अनअकैडमी पे बहुत सारे जुडिशरी प्रिपरेशन के बैचेस चलाए जा रहे हैं, जहां पर एक्सपर्ट गाइडेंस से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आप अपनी पसंद से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जुडिशरी का बैच ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, लाइव मेंटरशिप होगा, मेन फोकस टेस्ट सीरीज होगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो है आपको अनअकैडमी पर मिलने वाले हैं। पेड क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट पर हैं। फ्री लाइव क्लासेस जिसमें स्टेट लॉज हो गया, लोकल लॉज हो गया, वो भी कवर किए हुए हैं। आप पेड क्लास लेने से पहले फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का डे वाइज डिवाइड किया गया है मॉक टेस्ट, और टाइमिंग भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का डे वाइज जो है टेस्ट डिवाइड किया गया है, जो आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सभी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन परचेज़ करेंगे, वहाँ पर आप एक रेफरल कोड यूज़ करिए WOL10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा, और अपनी प्रिपरेशन करिए अनअकैडमी के साथ। हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत छोटा और सिंपल सा आर्टिकल है, बट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इट मीन्स कि भी रिलीजन के बेसिस पर आप पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, कोई भी टैक्स वसूला नहीं जा सकता है रिलीजन के बेसिस पे। अब इसकी एक बार रीडिंग कर लेते हैं। नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स। किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा, जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कि वो किसी तरीके का टैक्स दे। किस चीज़ के लिए? द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेशली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो ऐसा कोई भी टैक्स आपसे वसूला नहीं जाएगा जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी रिलीजन के मेंटेनेंस या प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हो। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या रहता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें जो जानने वाली चीज़ ये है कि भी आपको आपके ऊपर रिलीजन के बेसिस पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और साथ ही साथ जो भी पब्लिक फंड्स रहते हैं स्टेट के पास या गवर्नमेंट के पास, उसका इस्तेमाल भी जो है गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन के मेंटेनेंस या प्रमोशन के लिए नहीं कर सकता है। ये बेसिकली एक नेगेटिव एक्सपेक्ट रहता है। इसका एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी ये है, अगर सपोज करिए समहाउ कोई रिलीजियस मॉन्यूमेंट है, कोई रिलीजियस बिल्डिंग है जिसको डैमेज हो गया, नुकसान पहुंच गया है, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई है, मतलब बाढ़, आंधी, तूफान कुछ ऐसा आ गया है, या फिर दंगे फसाद हो गए हैं जिसकी वजह से वो बिल्डिंग कहीं डैमेज हो गई है, तो वहाँ पर स्टेट जो है फंड रिलीज कर सकती है, मतलब सहायता दे सकती है ऐसी बिल्डिंग को दोबारा ठीक करने के लिए। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये रहती है, वहाँ पर हर रिलीजियस मॉन्यूमेंट को, मतलब जो भी मॉन्यूमेंट है या जो भी बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग को उसे इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि अगर वो हिंदू कोई बिल्डिंग है, हिंदू रिलीजियस कोई बिल्डिंग है, तो वो उसी को ठीक करेगा, नहीं, वहाँ पर उसे हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो किसी को भी एड ना करे। ओके, अब सेकंड थिंग इसमें जो आपको देखनी है कि भी जो टैक्स है उसमें और डोनेशन और फीस में क्या डिफरेंस रहता है। टैक्स देखिए आप पर इम्पोज किया जाता है, आपसे वसूला जाता है, लेकिन जो डोनेशन रहता है या फिर जो फीस रहती है वो वॉलंटरी नेचर की होती है कि भी आपकी मर्जी है तो दीजिए, नहीं मर्जी तो मत दीजिए। डोनेशन और फीस जो है, आपने कई बार देखा होगा, आप किसी मॉन्यूमेंट में एंटर करते हो, कोई रिलीजियस मॉन्यूमेंट है, मंदिर मस्जिद कुछ भी है, तो वहाँ पर एक स्लिप काटी जाती है एंटर करने के लिए, तो बहुत मिनिमल प्राइस की रहती है। तो वो आपकी इच्छा है कि भी अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो आप फीस पे करिए, अदरवाइज इट्स फाइन, मत जाइए अंदर, ये आपकी चॉइस रहती है, वॉलंटरी नेचर का होता है। तो टैक्स और फीस में डिफरेंस रहता है, ये आप याद रखिएगा। और डोनेशन फीस इज डिफरेंट फ्रॉम द टैक्स एंड ऑल रिलीजन्स आर इक्वली ट्रीटेड, और सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा स्टेट को। सो यही था आर्टिकल 27 में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।